चलिए जो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं। उसने कहा कि द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस वन एंड दिस वन। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डी, ई और एफ, ये तीन मिड पॉइंट्स दिए हुए उसने किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, तो उसने कहा कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। तो फॉर एग्जांपल हमारी वो ट्राइंगल ये है जिसके मिड पॉइंट्स उसने बताए हैं हमें। ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, इसके वर्टिसेस कोई नहीं हमें पता। हम सपोज कर लेते हैं कि ए के वर्टिसेस x1 y1 है। ठीक है, बी का वर्टेक्स x2 y2 है, सी का x3 और y3 है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं। अच्छा, अब मुझे उसने मिड पॉइंट बता दिए हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जो ए बी का मिड पॉइंट है वो डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है और ये एफ है। ठीक है, ये तीन वर्टिसेस, ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये हमें पता है, वर्टिसेस हमें नहीं पता। तो अगर डी ए और बी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। मीन के अगर डी जो कि 1 और -1 है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल है? मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी के। मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी क्या है? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 है ना। ठीक है, और इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया मैंने कि जो डी वर्टिस था जो कि 1 और -1 आपने कहा है, वो जो मिड पॉइंट है वो ए और इसके मिड पॉइंट पे है ना, यानी x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो वो ये 1 आना चाहिए। इसी तरह y1 + y2 करते हो तो वो -1 आना चाहिए। तो ये जो मिड पॉइंट है ये किसके इक्वल है? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल है। ठीक है, इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो किसके इक्वल होगा? x1 + x2 इसके इक्वल होगा, और इसी तरह जो दूसरा है -1 वो इक्वल होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 = x1 + x2। ठीक है, और अगर ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो तो ये आएगा -2। ठीक है, = y1 + y2। यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक ये कि x1 + x2 जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। और दूसरा मेरे पास इक्वेशन बन गई है y1 + y2 जो है वो किसके इक्वल है? -2 के इक्वल है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये दो इक्वेशन यहाँ से बनी हैं इससे। ठीक है, अब जो ई है हमारा, ये वाला जो ई है, ठीक है, जिसके उसने कोऑर्डिनेट बताए हैं -4 और -3, ये भी तो मिड पॉइंट है ना किसी दो का। तो ये जो ई है -4 और -3, ये मिड पॉइंट है ए और सी का। तो यानी इसका जो फार्मूला यहाँ पे बनेगा मिड पॉइंट का वो बनेगा x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट। और इसी तरह y1 प्लस, ठीक है, ये y1 है और ये y3 है डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला लग गया। इस फार्मूला लगाने के बाद उसी तरह मैं इससे भी दो इक्वेशंस बना लूँगा। कैसे? मैं रखूँगा -4 = x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 = x1 + x3 आएगा। इसी तरह y के साथ भी यही करना है कि जो सेकंड वाला को है -3 वो इक्वल होगा y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा ये। इसी को अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो मेरे पास बनेगा x1 + x3 = -8 और y1 + y3 = -6। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। ठीक है, इसी तरह जो f है, f भी तो मिड पॉइंट है b और c का। f के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 1, तो इस पर भी हम वही लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ये हो जाए। जो f मिड पॉइंट है -1 और 1, वो मिड पॉइंट है b और c का। यानी अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो आएगा x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 + y3 जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट वाला कंपेयर करूं यानी -1 = x2 + x3 होगा डिवाइडेड बाई 2, और जो ये दूसरा 1 है वो इक्वल होगा y2 +
3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर उधर जाके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -2 आएगा, यानी x2 और प्लस x3 जो है वो -2 के इक्वल है। अरेंज करूँ तो आएगा x2 प्लस x3, ये 2 है वो -2 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 इज़ इक्वल टू y2 प्लस y3 होगा। इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, y2 प्लस y3 जो है वो 2 के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर में, ये 4 तक है, ये 5 का नाम दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। तो ये मेरे पास 6 इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 इक्वेशंस को मैं आपस में सॉल्व करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इसी तरह y1 2 3 ये निकालूंगा, फाइंड करूँगा। अब इन 6 की 6 इक्वेशंस को मैं अगले पेज पे सॉल्व करने लगा हूँ। ये हमारे पास 6 इक्वेशंस बनी थी। अच्छा, अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैं इनमें से किसी 2 इक्वेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज़ निकालूंगा। तो मैं अगर इन दोनों को x वाली वैल्यूज़ को अगर मैं लेता हूँ पहले, ठीक है, मैं करता हूँ x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 2 है ना, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाई, और यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन है x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू -8, इनको मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा और ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x3 इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर हम 7 कह सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मैं जो थर्ड इक्वेशन है इसके साथ यूज़ करूँगा, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 10 है ये वाली इक्वेशन, और एक मेरे पास इक्वेशन ये पड़ी हुई थी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, मैं इन दोनों को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी x2 और x3 है, इसमें भी x2 और x3 है, तो इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाता है। ये आएगा 2x2 इज इक्वल टू 2 और -10 और -2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से x2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 निकल आया है। तो x2 की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है। इस x2 को मैं यूज़ करके बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब इस x2 को मैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन हमारे पास है। तो मुझे x1 निकालना है, तो जो 4 होगा वो उधर जाके 2 में से माइनस होगा, -2 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। इसी तरह मुझे x2 भी पता चल गया, 1 भी चल गया, 3 रह गया है। तो 3 इसमें किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके आप जो रिमेनिंग वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इक्वेशन ले लें, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। मुझे x2 का पता है 4 है, तो इसकी जगह मैं 4 लगाऊंगा, प्लस x3 इज इक्वल टू -2। मुझे x3 फाइंड करना है, जो 4 होगा वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू -6 आ गया आपके पास। ठीक है, मेरे पास x1 x2 और x3 निकल आया है। अब मैं y के पीछे बढ़ जाऊँगा, y फाइंड करना है मुझे। चलिए, लाइट का प्रॉब्लम है, चलिए कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, मसले तो बनते रहते हैं। अच्छा, इसको और इसको मैं यूज़ करते हुए, अब जैसे मैंने इसको और इसको यूज़ किया था ना, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके एक तीसरी इक्वेशन बनाई थी, उसको फिर यूज़ करते हुए तीसरी इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हुए मैंने x1 y1 और x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड की थी। इसी तरह y के साथ भी मैं ऐसे ही करूँगा। अब पहली इक्वेशन हमारे पास है y1 y2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और दूसरा मैं इसी क्वेश्चन को यूज़ कर लेता हूँ, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, मैं साइन चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे कैंसिल आउट करना है इन दोनों में से किसी एक को। तो ये क्या है, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। अच्छा, ये -3 है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो ये हमारे पास आएगा y2 माइनस y3 इज इक्वल टू +4। ठीक है, -2 + 6 +4 बनेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई।
इसको और ये जो तीसरी इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, इसको मैं यूज़ दोनों को करते हुए अब रिमेनिंग वैल्यूज़ निकालूंगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी है वो है y2 y3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 8 का नाम भी दे सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास रहती है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, और ये दोनों ऐड होके 2y2 आएगा इज इक्वल टू 4 और 2 6। मुझे y2 फाइंड करना है, 2 उधर जाके डिवाइड होगा और ये हमारे पास y2 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। y2 निकला है, अब इसको यूज़ करते हुए हम बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इस y2 को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। ये लिखा हुआ है y1 प्लस y2, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। मुझे y1 फाइंड करना है, तो जो 3 होगा इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा -5। तो y1 की वैल्यू मेरे पास आ गई -5। इसी तरह जो रिमेनिंग वैल्यू है y2 भी निकला है, 1 भी निकला है, 3 रह गया, y3 इस इक्वेशन में है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, y1 नहीं y2 की वैल्यू 3 है, ये मैं इसकी जगह 3 लगाऊंगा, प्लस y3 मुझे फाइंड करना है इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू 2, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, y3 इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया, ठीक है। मेरे पास y1 भी निकला है, y2 भी और y3 भी, इसी तरह x भी है हमारे पास। तो जो हमने सपोज किए थे वर्टिसेस x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 वो निकल आए हैं हमारे पास। जो x1 y1 बनता है यहाँ से, जो हमने वर्टिस ए सपोज किया था x1 और y1, वो वर्टिस हमारे पास होगा x1 क्या है -2 है, और y1 यहाँ से कितना था, ये 5 है -5, ठीक है। और इसी तरह जो बी वर्टिस हमने सपोज किया था, जिसको मैंने कहा था वो x2 y2 है, वो हमारे पास क्या निकला है, x2 है 4 और y2 यहाँ से है हमारे पास 3, ठीक है। और जो तीसरा वर्टेक्स है सी, जिसको मैंने x3 और y3 सपोज किया था, वो हमारे पास क्या आएगा, अब वो बनेगा -6 और -1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाले 3 वर्टिसेस हमारे पास हो गए, फाइंड कर लिए हमने, ठीक है। एक ये वर्टिस है, एक ये और एक ये तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैं जो हम एज पर रिक्वायर्ड थे, ठीक है। इस तरह इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई मेथड आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने का है तो वो भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ पहले आप ट्रायंगल बना के उसके वर्टिसेस के नाम लिखोगे और उसके जो 3 वर्टिसेस अननोन है ABC, वो हमने सपोज कर लिए ये x1 है, y1 x2 y2 x3 y3। उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए मैंने इक्वेशंस बना ली 6। इन इक्वेशंस को फिर मैंने नेक्स्ट शीट पे सॉल्व किया है और मेरे पास ABC की वैल्यूज़ निकल आई हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शुरू करेंगे 4.1 का।